बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी के डिप्टी सीएम और बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य पटना के दौरे पर हैं, जहां न्यूज स्टेट संवाददाता उत्कर्ष कुमार ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पिछली बार से भी ज्यादा सीटों से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। और क्या कुछ डिप्टी सीएम के द्वारा कहा गया, उस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। सर, आपको भी इस बार चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है, पटना आए हैं, किस तरीके से इस बार के चुनाव को देखते हैं? मैं अपना इसे सौभाग्य मानता हूं कि पार्टी के नेतृत्व ने मुझे बिहार जैसे राजनीति की दृष्टि से आज से नहीं आदि से जो महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, वहां के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी के नाते जिम्मेदारी दी है। और जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छे ढंग से निर्वहन करने का प्रयास किया जाए। और बिहार में जो अब तक की विजय रही है वो लगातार रही है, भाजपा का जो गठबंधन है, और इस बार उससे भी बड़ी विजय हो। और ये जंगल राज वाले चाहे राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस का जो महागठबंधन है, इस गठबंधन के जो संकट से बिहार सदा के लिए मुक्त हो और बिहार एक नए युग में प्रवेश करे, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। विपक्ष का आपने जिक्र किया, इस कुनबे को किस तरीके से देखते हैं? राहुल गांधी बिहार आए, वोट अधिकार यात्रा की बात की, तेजस्वी यादव आए, कहा गया कि वोटों को छीनने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। मतलब वो अगर कहीं कीचड़ पे पत्थर मारेंगे तो छींटे तो उन्हीं के ऊपर पड़ेंगे। और उनका जो आचरण है कोई भी मुद्दे पर वह ऐसा ही रहता है, जो बोलते हैं उसका कोई अध्ययन नहीं होता, जो मन में आया बोल दिए। अब विदेश में जाके भारत के बारे में बोलते हैं। तो उनकी इस यात्रा से जो अभी मुझे फीडबैक मिला है, बिहार में तो कोई असर नहीं है, देश में कोई असर नहीं है। जिस लोकतंत्र की ताकत के बल पर, जिस चुनाव आयोग के द्वारा कराए गए चुनाव के बल पर कांग्रेस की सीटें लोकसभा में बढ़ी, 3 राज्यों में सरकार चला रहे हैं, उसी लोकतंत्र को, उसी चुनाव आयोग को, और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सत्ता में आए थे और उन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर वो सवाल उठाते हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होती है उसके परिणाम आते हैं। तो इन लोगों के जो बयान हैं वो भारत को कमज़ोर करने वाले हैं, विदेशी शक्तियों के इशारे पर खेलने वाले लोग हैं। और इस बिहार राष्ट्रभक्त है और वह चुनाव में इसका जवाब जरूर देगा। लेकिन राहुल गांधी ने इसी बिहार से कहा था कि ये क्राइम कैपिटल बन गया है, नीतीश कुमार की सरकार में इनकम्बेंसी है, 20 साल से ये सरकार है, अब इस सरकार को हटाना। सोच ऐसी है ना, बिहार के बारे में, यूपी के बारे में, हिंदी भाषी क्षेत्रों के बारे में वह और उनके जो मित्रगण हैं वह सदा बहुत गलत सोच रखते हैं, और गलत सोच का परिणाम हम नहीं देते हैं, जनता देती है। और जनता देखना भाजपा के गठबंधन को बहुत बड़ी विजय दिला करके यहाँ पर देने का काम करेगी। आखिरी सवाल है, ओवैसी भी बिहार आए थे, किस तरीके से देखते हैं उनकी यात्रा को? सीमांचल में कह रहे हैं कि मुसलमान वोटर जो है, राजनीतिक दल है, आवे जावे लड़े, क्या होगा परिणाम वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि एनडीए की सबसे बड़ी विजय होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। थे हमारे साथ केशव प्रसाद मौर्य। साफ तौर पर कहा कि इस बार का चुनाव जो है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा और इस बार जो महागठबंधन है वो हारेगी और एनडीए का विजय होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।